अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया था, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा इंटीग्रेशन में, तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। और बाय कंसिडरिंग आपको ये पहले डिसाइड करना आता हो कि फ़र्स्ट फंक्शन कौन सा हम रखेंगे और सेकंड फंक्शन कौन सा रखेंगे। फार्मूला तो ये है, वेल नोन है, आपको पता है ये फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन लेट अस से कि आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन आपके पास है जी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ लिखेंगे सबसे पहले, एंड सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन लेंगे, और इनसाइड आप उसी सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये जो आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगा फंक्शन, उसकी अगेन ये अपने होल इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाय माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर आते हैं हम कि आपके पास किस तरह के फंक्शन होंगे, तो आप चूज़ कैसे करोगे। फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह के फंक्शन है, log ऑफ एक्स हो गया, नेचुरल log ऑफ एक्स। इस केस में आप नेचुरल log को यूजुअली ऐसा भी हो सकता है कभी सेकंड भी रखना पड़ जाए, लेकिन यूजुअली हम log जो नेचुरल log होता है इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। सिमिलरली आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कोई पोलिनोमियल आ जाए या इस तरह एक्स वगैरह कोई पावर्स में आ जाए, तो फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम सेकंड फंक्शन रखते हैं अगर एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए। तो अगर आपके पास आए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आ जाए, तो फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड रखते हो और ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट रखते हो। और अगर आपके पास इन्वर्स आ जाए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन से आपके पास वो डेरिवेटिव में चीज़ चली जाती है, और डेरिवेटिव में जो फंक्शन ख़त्म हो रहा हो तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं यूजुअली। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। और चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल log ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट से आपके पास इंटीग्रेशन है। और यहाँ पे देख लें, बाज़ार तो आपके पास कोई दो फंक्शन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस नहीं है, लेकिन हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे 1 को, log ऑफ एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो log ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखा और 1 को सेकंड फंक्शन रखा। 1 भी एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। और log ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखा और 1 को सेकंड फंक्शन रखा। अब बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही लेना है आपने जिस रिस्पेक्ट से ये इंटीग्रेशन है, माइनस इंटू इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसको पहले आपने सिंप्लीफाई करना है। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ पे भी 1 की इंटीग्रेशन है और 1 की इंटीग्रेशन x आती है, और यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x है इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x विच इज़ 1/x। ये आपको पता है, फार्मूला हमने कर लिया है। और 1/x है, ये x मल्टीप्लिकेशन में है, ये कैंसिल आउट हो के यहाँ पे 1, और ये जो होल इंटीग्रेशन थी ये इसी तरह है, dx के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन रखनी है। अब जो इनसाइड आपके पास सिंप्लीफिकेशन से फंक्शन आया वो 1 है। अब यहाँ पे तो ये सिंप्लीफाई हो गया, x है, इसको साइड पे लिख लें एज ए कोफिशिएंट। ये log ऑफ x नहीं है, x एक अलग से फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, x log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे आ गया इसकी इंटीग्रेशन x आ गई, माइनस साइन वही फार्मूले वाला, और प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x आ गया है। तो फार्मूला आपको आए और ये समझ आ जाए कि फ़र्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है, तो फिर आपके लिए इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी। और देन सेकंड फंक्शन है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहाँ पे इंक्लूड हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको सेकंड फंक्शन रखना है। फर्स्ट फंक्शन x को रखा है हमने, ये भी बहुत इजी है और ये आप खुद देख लीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन है आपके पास साइन इन्वर्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यूजुअली
फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव जब इस पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई एक्स में फार्मूला आ जाता है। और साइन इनवर्स ऑफ एक्स यहाँ पे इंडिविजुअल एक ही फंक्शन है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको सेकंड फंक्शन रखते हैं। और फर्स्ट फंक्शन फार्मूला बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन होल इनसाइड आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और इसका फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और अब इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे तो 1 की इंटीग्रेशन x आ गई है, इसको सिम्प्लीफाई हो गया है, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x आ गया है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करनी है हमने, तो अब देख लेंगे आपके पास होल ये स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर होल पावर 1/2, और इस पावर को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी ये वाली पावर। तो अब आप फार्मूलाज को ध्यान में रखें कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से फार्मूला हैं। एक फार्मूला हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर आपके पास फंक्शन हो और उसकी कोई भी पावर हो, पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर सॉरी हो सकता है, और उसके साथ उसका डेरिवेटिव, ये जो इनसाइड फंक्शन है, पावर कोई मैटर नहीं करती, ये जो इनसाइड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं फंक्शन की पावर, इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए फंक्शन की पावर में 1 प्लस करके वही n+1 डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें ये जो इनसाइड फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, पावर इसकी -1/2 है, n को हमने नहीं देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव ये f(x) है, इसका डेरिवेटिव देखें आपके पास क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है -2x। तो आपको क्या चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में -2x यहाँ पे चाहिए, तो -2x तो नहीं है आपके पास, x है, कांस्टेंट ही नहीं है, -2 है, तो कांस्टेंट की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। -2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे -2 आ गया, और ये जो मल्टीप्लाई किया है -2 और ये फार्मूले वाला माइनस था, और +1/2 हो गया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। अब ये फंक्शन है होल पावर n है, उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फंक्शन की पावर में 1 प्लस किया और उसी को डिनोमिनेटर में डिवाइड भी किया, -1/2 + 1, तो ये आपके पास 1/2 आ गया, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये जो 1/2 है और ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 है ये कैंसिल आउट हो के आपके पास जस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 और रह गया है, विच इज़ स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास हो गई है, सिंप्लीफाइड हो गया है इसकी इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा सोचेंगे क्या यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ हो सकता है, चंद एक फार्मूलाज हैं उनको याद रख लें, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली सेकंड को नेक्स्ट वन है आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, x इंटू सेकेंड एक्स टेन एक्स। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करना है, x को फर्स्ट, क्योंकि ये डेरिवेटिव से ख़त्म हो जाएगा, इसको हमने सेकंड फंक्शन कंसिडर किया, वही फार्मूला यूज़ किया इंटीग्रेशन की, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और इसकी इंटीग्रेशन सेकंड x आ गई है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x विद रिस्पेक्ट टू dx ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो पहले उसको जाके देखें। और ये हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि सेकंड x की जो इंटीग्रेशन होती है ये बाकायदा प्रूव्ड है, लास्ट लेक्चर में मैंने किया है। log ऑफ सेकंड x प्लस 10x है, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पुट की हुई है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास log ऑफ x होल स्क्वायर है, यहाँ पे अगेन 1 फंक्शन है, इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करके एज ए सेकंड फंक्शन रखें, वही इंटीग्रेशन है, इसको फर्स्ट फंक्शन रखा, सेकंड फंक्शन में वही 1 है। और यहाँ पे डेरिवेटिव को देखें, एक बात मैं आपको बार बार कहती हूँ कि यहाँ पे इग्नोर नहीं करना इंटरनल डेरिवेटिव, यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो पावर रूल ऑफ फंक्शन होगा, डेरिवेटिव का पावर रूल ऑफ फंक्शन होगा। क्या करना है आपने, इसकी पावर लिखनी है एज ए कोफिशिएंट 2 इंटू log ऑफ x, पावर में -1 होगा, 2 - 1 1 हो गया, 2 इंटू log ऑफ x आ गया ये। और इंटरनल जो फंक्शन होता है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है, log ऑफ x जो इंटरनल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है,
1/x ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये dx ये जो होल इंटीग्रेशन थी फार्मूले में वो है, और ये 1/x है और ये x है, ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 2 log of x आ गया, 2 को वही बाहर निकाला और log of x अंदर आ गया। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, जब तक आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता वो मोर देन 1 भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1 को फंक्शन कंसिडर करें, सेकंड फंक्शन कंसिडर करें, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, और याद रहे ये -2 इस अंदर सारे जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन से आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स यहीं से छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। वही काम हुआ है, फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन हुई है। नेक्स्ट भी आपके पास सिंपल है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हुआ है, सेकंड फंक्शन इसको कंसिडर किया, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपने सेकंड ईयर में किए होंगे, जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आ जाएं तो फिर आप क्या करते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन रखते हो और ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आ जाएं तो ये इंटीग्रेशन में ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं, लेट इट इज़ आई, इसको डिनोट कर दिया है हमने आई के साथ, कोई भी कुछ भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई की, वही जैसे हम करते आ रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ ex इज़ ex और डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज़ cos x, वही आपके पास क्वेश्चन वाली वही फॉर्म आ गई है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। अगेन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, माइनस साइन उसी तरह बाहर है मल्टीप्लाई होगा अंदर इस सारे के साथ, वही तो आपने काम दोबारा किया। फिर यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो गया। अगेन ये आपके पास क्वेश्चन वही आ गया ex साइन x, तो ये जो हमने नोटेशन यूज़ की हुई थी इसकी जगह इसको हमने कंसिडर किया हुआ था आई, यहाँ पे पुट करें आई, और ये माइनस साइन इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, माइनस साइन इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लें, और अब इस आई को इस साइड ले आएँ, लेफ्ट हैंड साइड ले आएँ, और आई प्लस आई इज़ 2i, और 2 को डिवाइड कर लें बोथ साइड, तो इस साइड आपके पास ये आ गया, सिंप्लीफिकेशन से रिज़ल्ट आ गया है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, आपने log ऑफ x को नेचुरल लॉग को फर्स्ट फंक्शन रखना है, x स्क्वायर को सेकंड फंक्शन रखना है, और नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर x है। अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पास फार्मूला यूज़ हुआ है, इसको हाफ एंगल फार्मूला भी कहते हैं शायद। cos ऑफ x इक्वल्स टू 1 + 2 cos 2x ओवर 2 होल स्क्वायर रूट है, और साइन ऑफ x के लिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो हमें cos स्क्वायर x चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट जो होल स्क्वायर रूट है इसको बोथ साइड स्क्वायर के साथ ख़त्म करें, तो cos स्क्वायर x इज़ इक्वल्स टू 1 + cos 2x ओवर 2। ये आया कैसे है, यहाँ पे साइड पे सॉल्व है, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ कर कि cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए वो जो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 है वो यूज़ करते हुए यहाँ पे पुट किया, फिर इसको एलिमिनेट करके cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाली। सिमिलरली साइन के मामले में भी ऐसे ही है, बस आपको ये फार्मूला याद हो तो आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट किया, अब 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, नोमिनेटर में जो आपके पास टर्म्स होती हैं उनको इंडिविजुअली हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 + cos 2x ओवर 2 है। अब यहाँ पे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन आप सम ऑफ 2 फंक्शन है, इंडिविजुअली बोथ फंक्शंस की इंटीग्रेशन ले सकते हैं, और यहाँ पे 1/2 इस कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, और अंदर बस वही cos 2x का फार्मूला यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन का तो आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन इज़ आपके पास सेकंड क्यूब x dx। अब ये वही काम होगा, यहाँ पे i इसको डिनोट करेंगे क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, एंड तक चलता ही रहेगा। ये इन्वर्स तो है नहीं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो डेरिवेटिव लेने से वो x की फॉर्म में आ जाएगा और कोई काम हो जाएगा। अच्छा ये सेकंड क्यूब x है, इसको सबसे पहले तो आप स्प्लिट करें सेकंड x और सेकंड स्क्वायर x में। अब जो पावर वाला है उसको सेकंड फंक्शन रखें, और सिंप्लीफिकेशन अंदर वही इजी काम है, इंटीग्रेशन ली, फिर यहाँ पे सेकंड x टेन स्क्वायर x आ गया, फिर टेन स्क्वायर x + 1 इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर ली है वहाँ से उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास बन गया अलग-अलग दोनों पे इंटीग्रेशन। ये डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन है तो दोनों पे इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई करें,
और यहाँ पे आएगा, अच्छा ये माइनस साइन इसके साथ एक आ गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स तो आपको आती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया, और सेकेंड क्यूब एक्स वही जो हमने नोटेशन यूज़ किया आई की, और वही काम आपने आई को साइड शिफ्ट करके फिर कांस्टेंट को डिवाइड करना है बोथ साइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और वो आपके पास सॉल्व हो गया है। तो इसी तरह आपके पास बुक में एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर और भी आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।